क्या करना है ना, पहले तो अपने नाम से अपने सेशन को ज्वाइन करना है ना। जैसे ज्योति यहाँ पे नाम मुझे दिख रहा है, ज्योति जी, वैसे नाम से ज्वाइन करना है। साधना जी है, सर है यहाँ पे। ओके, तो अभी पहला क्या है कि आपको ये सेशन, जैसा कि आपको फ्लायर पर लिखा होगा मार्केटिंग प्लान का, है ना। तो उससे हमें सीखना है, समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, उसके बारे में समझाने चाहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और तो कुछ चीजें तो हम क्लियर कर देते हैं, पर कुछ चीजें जो है हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन है। तो आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे अपना डायरी पेन लेके। तो अपना डायरी पेन शो कर सकते हैं क्या? आई होप कि आप सभी के पास आपका डायरी पेन होगा। यस, वेरी गुड, क्या बात है। तो ध्यान से सारी चीजों को सुनना है, नोट डाउन करना है। और अगर सर को टाइम मिला तो जरूर वो आपको जो आपके सवाल मन में डाउट होंगे वो भी आपको क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने सेशन ज्वाइन किया है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ रहेंगे, यानी कि पूरा ध्यान इस सेशन में रहेगा आपका। ओके, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। मैं चाहूंगी आप सभी की जोरदार क्लैपिंग एंड हुटिंग शूटिंग के साथ आज के हमारे सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर, सुपर डुपर लीडर, और इनवाइट करूँ क्या? हाँ, सुपर डुपर लीडर एंड सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर, डीसीडी मेंबर, अपकमिंग वेरी वेरी सून बीएमसीएम मेंबर मिस्टर प्रवीण सहारन सर। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू सर। और साथ थैंक में यू सर थैंक मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, सेशन आपको ही एंड करना है। जी 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 थैंक यू नेहा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप सुबह का सेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहला शुक्रिया अदा हमें अपने भगवान का जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक नए दिन की शुरुआत दी है ना, नई जिंदगी दी। और जितने लोग अभी इस कॉल पे हैं, जितने लोग आज इस कॉल पे होंगे, जैसे ये सेशन जैसे जैसे ये मतलब टाइम होगा, है ना, उनके घर में खुशियां हैं। खुशियां इन द सेंस कि उनके घर में कोई ऐसा दुख तकलीफ परेशानी नहीं है जिसकी वजह से वो सेशन मतलब इजीली अटेंड कर पाए, है ना। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जब भी आप सुबह सुबह उठो तो सबसे पहले आप अपने भगवान का जरूर शुक्रिया अदा किया करें कि आपको एक नया जीवन दान दिया, है ना, एक नई जिंदगी और दी। ठीक है, और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो जैसे मैं करता हूँ, आप भी कोशिश कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए जरूर मेडिटेशन जरूर किया करें, है ना। मेडिटेशन इन द सेंस कि ध्यान लगा के किसी भी चीज को लेके, जैसे आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है ना, आपका बिजनेस गोल हो सकता है, आपका फिटनेस गोल हो सकता है, या किसी भी चीज को लेके आप जरूर सुबह सुबह मेडिटेशन जरूर किया करें, क्योंकि सुबह का मेडिटेशन जो किया हुआ वो 15 मिनट एक बहुत पावरफुल रहेंगे, आपके पूरे दिन आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाएंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान, कि हमारा जो कंपनी का प्लान है, जो कंपनसेशन प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, वो हम लोगों को किस तरीके से पैसा देता है। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको एक दिन लिखवाया था, आपको नोट करवाया था कि 5 चीजें चाहिए होती हैं किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए। पहला कंपनी मैनेजमेंट, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, तीसरा हो गया मार्केटिंग प्लान हो गया, फिर एजुकेशन सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और आपके अपलाइन हो गए। तो मार्केटिंग प्लान अपने आप में एक बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोग आज की डेट में, इसकी वजह से ही हम लोगों को पैसा आ रहा होता है। ठीक है, तो आज बात करें तो मार्केट में वेस्टीज कंपनी का मार्केटिंग प्लान एक इतना सुपर पावरफुल मार्केटिंग प्लान है कि मार्केट में 16 अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां वेस्टीज के प्लान को कॉपी करती हैं, वेस्टीज के प्लान को कॉपी करती हैं मार्केट में। ठीक है,
अब एक चीज आपको समझ में आती होगी, लगभग 200 लोग अभी आप इस कॉल पे है ना। मैं थोड़ा सा लेट मार्केटिंग प्लान, क्योंकि 2 दिन में कवर अप होगा, तो मैं थोड़ा सा लेट इस करके करूंगा ताकि कुछ और लोग हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं ना, वो भी ज्वाइन कर जाएंगे, वरना उनका मिस हो जाएगा स्टार्टिंग का पॉइंट। तो बेसिकली अगर बात करें तो मार्केटिंग प्लान के अंदर मतलब कंपनी कॉपी करती है, इट मीन्स कि हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर ताकत है तभी तो कॉपी होती है। सही बात है ना। अगर हमारे मार्केटिंग प्लान में ताकत है तभी तो कॉपी होता है। अब जैसे बात करें कि एक एक्टर की मूवी थी मंगल पांडे, और उसी एक्टर की मूवी थी दूसरी, कौन सी मूवी थी उसी एक्टर की? लगान। सेम एक्टर थे दोनों मूवी में, लेकिन मंगल पांडे शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी, और लगान की बात करें तो शायद 200 के 200 लोगों ने देखी होगी। डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकबस्टर हिट थी और मंगल पांडे ब्लॉकबस्टर हिट मूवी नहीं थी। और पुराने टाइम में एक बात आपने देखी होगी कि पहले अपने आती थी सीडी डीवीडी आई, पहले सीडी आई फिर डीवीडी आई, और मार्केट के अंदर उन्हीं मूवीज की सीडी और डीवीडी ज्यादा मार्केट में ब्लैक में बिकती थी, कॉपी बनती थी, पायरेटेड कॉपी बनती थी जो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी होती थी। सही बात है ना। तो जो अगर फ्लॉप मूवी होगी तो उसकी कॉपी नहीं बनेगी। यानी हमारा, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि हमारा जो कंपनसेशन प्लान है इतना सुपर पावरफुल प्लान है दोस्तों, कि आज की डेट में मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां। आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। लाइक मोदी केयर, आपने नाम सुना होगा, लाइक आईएमसी, है ना, तो उसका भी आपने नाम सुना होगा। तो इस तरीके की कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। मार्केट में 16 कंपनियां वेस्टीज के प्लान को आज की डेट में कॉपी करके बैठी हुई है। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, साथ के साथ चेंज हो जाता है। पीवी भी में चेंज होता है, पॉइंट वैल्यू में, बिजनेस वॉल्यूम में, बीवी में, है ना। पीवी अलग होता है, बिजनेस वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, पीवी सिंपल होता है जिसको अपन बोलते हैं, जो अपना कैलकुलेट करते हैं, और बिजनेस वॉल्यूम के इसको बोलते हैं अर्न बेस के बाद का पीवी सिंपल। अर्न बेस के बाद, अर्न बेस वाला है ना, यानी जिसपे जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह कट जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं फटाफट से, मैं डायरेक्टली चलता हूं, और वो कहाँ चलता हूं, अपनी पीपीटी के ऊपर, और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हमारे प्लान के अंदर किस तरीके की इनकम आती है, ठीक है। और आज सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट करें, है ना। इसकी फोटो मत रखें, क्योंकि फोटो बहुत सारे लोगों के फोन में पड़ी रहती है ऐसे ही, ठीक है ना। आप इसको नोट करें। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, वो हमें 9 तरीके की इनकम देता है दोस्तों। 9 टाइप ऑफ इनकम। पहली इनकम है हमारी, जिसको हम रिटेल इनकम बोल सकते हैं या सेविंग ऑन कंजप्शन बोल सकते हैं, 30% से 7%। परफॉर्मेंस बोनस 5% से 16%, ठीक है। ये कैशबैक के रूप में भी आती है हमें, जो हमारे खुद के सेल्फ परचेज पे है। और दूसरा, जो हमारी टीम के अंदर जो 16% नहीं होते, ठीक है, 16% नहीं होते, उनसे हमें गैप भी आता है अगर हम 16% हैं तो, ठीक है। 16% यानी परफॉर्मेंस बोनस की इनकम 16%। नेक्स्ट है डायरेक्टर बोनस इनकम 15%, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम 3%, लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम 18%, ट्रैवल फंड इनकम 3%, और कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, और इलीट क्लब बोनस 2%। अब ये परसेंटेज क्या लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको समझेंगे हम। 5%, 16%, 16%, 3%, 18%, ये है क्या चीज, है ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है कि कंपनी ने ये अलग अलग तरीके के पूल बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके के पूल बनाए हुए हैं, ठीक है। मान लो कंपनी का टर्नओवर है 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए में से 15 रुपए कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्टर बोनस में चले जाएंगे। 3 रुपए कहाँ चले जाएंगे, टीम बिल्डिंग बोनस में चले जाएंगे। 18 रुपए कहाँ चले जाएंगे, लीडरशिप ओवरराइड बोनस में चले जाएंगे। और 3 रुपए और कहाँ चले जाएंगे, ट्रैवल फंड में। 5 रुपए चले जाएंगे कार फंड में। 3 रुपए चले जाएंगे हाउस फंड में, और 2 रुपए चले जाएंगे इलीट क्लब बोनस में। यानी
जो कंपनी की टर्नओवर है ना, उसका टर्नओवर का इतना परसेंटेज इन पूल के अंदर चला जाता है। और जितने लोग भी अचीवर होते हैं, मान लो कोई डायरेक्टर बोनस अचीवर है, ठीक है, मान लो सपोज करो कि 100 लोग डायरेक्टर बोनस अचीवर हुए और कंपनी ने सपोज करो कि 200 रुपए डायरेक्टर बोनस पूल के अंदर डाल दिया, है ना, 15% टर्नओवर के हिसाब से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। तो जितना जितना आप उन 100 लोगों ने डायरेक्टर बोनस, जितने जितने उनके पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वॉल्यूम है, जितने जितने पॉइंट वॉल्यूम यानी मतलब उनका पीवी के बाद बिजनेस वॉल्यूम निकलता है, उसके हिसाब से जितने जितने उनके पॉइंट्स होंगे, उस हिसाब से उनको उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी आपकी टर्नओवर के हिसाब से मैच करके वो आपकी इनकम के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। समझ में आई बात आपको? यानी जो ये 15, 3, 18, 3, 5, 3, 2 ये जो लिखा हुआ है पीछे परसेंटेज, ये क्या, ये अलग अलग पूल है। जितने टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर होंगे, टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर कौन कौन से होते हैं? ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड होते हैं, ठीक है। एलओबी अचीवर कौन होते हैं? जिनके नीचे 5625 पीवी की ब्रोन डायरेक्टर की लैग बनती है कम से कम, उनको एलओबी अचीवर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें आज प्लान के अंदर बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में। चलिए, तो ये 9 तरीके की दोस्तों अपनी इनकम होती है। अब बात करते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे सक्सेस प्लान के ऊपर। पहली इनकम हमें जो मिलती है वो आती है सेविंग ऑन कंजप्शन अप टू 60%, 30 to 60% होती है, या इसको हम रिटेल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते ही आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, एमआरपी टू टीपी, ठीक है। दूसरा, 10% आपको रीपरचेज का स्कीम का बेनिफिट मिलता है। 10% आपको रीपरचेज स्कीम का बेनिफिट मिलता है। यानी फॉर एन एग्जांपल, आपने अपनी आईडी पे 5000 का ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका 10% कितना हुआ? 500 रुपए। अब 500 रुपए का क्या है, कंपनी हर महीने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब अपने ऑफर के ऊपर, जो ऑफर कंपनी लेके आती है हर महीने अलग अलग होते हैं। मान लो अपने 700 रुपए का सामान खरीदा तो 70 रुपए की कुछ आइटम फ्री, ठीक है। आपने 1700 का या 1200 रुपए का सामान खरीदा तो उस पे 1200 रुपए पे 120 रुपए डीपी की कुछ आइटम फ्री आपको। तो इस तरीके के ऑफर हमारी कंपनी के रहते हैं, अगर वो आपके जरूरत के हैं। ध्यान से सुनना, मान लो आपने 5000 का सामान खरीदा और 500 रुपए का जो भी सामान आपको मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, अगर वो आपके जरूरत के हैं तो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। क्लियर हुई बात आपको? यानी कंपल्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जब आप बोनस, वाउचर बोनस जो वो होता है, वाउचर वाला जो कॉलम होता है, जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसमें जब आप जाते हैं, ठीक है, प्रमोशन एंड वाउचर के अंदर, तो प्रमोशन एंड वाउचर में सबसे लास्ट में आपको दिखेगा वाउचर दिखाई देगा, तो आप वाउचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो वाउचर क्या है? वो आपका जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के वाउचर होते हैं आपकी आईडी के ऊपर शो करते हैं, तो उसी तरीके से वो वाउचर आपका आपका उसके अंदर वॉलेट के अंदर शो करने लग जाएगा, और जब चाहे आप उसको 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करवा सकते हैं। समझ में आई बात आपको? उसको आप रिडीम करवा सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर जब मर्जी। यानी मान लो आपने अपनी आईडी पे 5000 रुपीज का सामान परचेज किया और आपका 500 रुपए का, एक कहने का मतलब वाउचर बन गया, यानी 10% का आपको श्योर शॉट रीपरचेज का वाउचर या आप प्रोडक्ट पर कंपनी से परचेज कर सकते हो। तो 30 + 10 कितना हुआ? 40% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिला। अब बात करते हैं सीएनसी को। इसको मत देखिए आप सीएनसी के अंदर, ठीक है, इसको आप सीएनसी के अंदर मत देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुराना स्लाइड है, मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा, ठीक है। अब हमारी कंपनी की 2 तरीके की कंसिस्टेंसी चलती है। वन इज 100 पीवी वाली, ठीक है, जो इसमें आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है। एक दूसरी कंसिस्टेंसी चलती है नई, जो 2 जून से कंपनी ने स्टार्ट की है, वो है 150 पॉइंट की कंसिस्टेंसी, 150 पॉइंट की। ज्यादा बेनिफिट आपको 150 पॉइंट वाली कंसिस्टेंसी में है। 150 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल, 150 पीवी मल्टीप्लाई बाय 30, हमारा एक पीवी 30 रुपीज का है। एक पीवी जो है हमारा 30 रुपीज का है, ठीक है। तो अब 150 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हुआ? 4500।
यानी 4,500 का सामान लगातार जब आप 4 महीने परचेज करेंगे तो 5वें महीने आपको 4100 रुपए कौन से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वाले, डीपी वाले 4100 रुपीज, ठीक है, उसका आपको वाउचर मिल जाएगा आपकी आईडी के ऊपर। क्लियर हुई बात? और ये कब मिलेगा आपको? आपने जैसे ही 4th मंथ का ऑर्डर प्लेस किया 2 से 14 के बीच में, के 4th मंथ की 20 तारीख के बाद 21वीं तारीख को 21st को आपकी आईडी पे वाउचर शो करने लग जाएगा। उसको आप 1 साल के अंदर अंदर जब मर्जी रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो 3-3 हजार वाली, तो उस पे आपको 2250 का वाउचर फ्री मिल जाएगा। यानी अगर हम इस कैलकुलेट करें मोटा मोटा रफ आइडिया, तो ये मोर देन 20% पड़ता है अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 150 वाली कंसिस्टेंसी का। और थोड़ा सा कम 20% से थोड़ा सा कम पड़ता है 100 पीवी का। अगर हम इसको राउंड फिगर भी बात करें तो 20% बेनिफिट कम से कम मिलता है आपको कंसिस्टेंसी में। क्लियर हुई बात? यानी आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिला। लेकिन हम कौन है? हम है फिटनेस कोचेज, वेस्लिम फिटनेस कोच। जैसे कल शाम भी ट्रेनिंग चल रही थी, वेस्लिम फिटनेस कोचेज है, क्योंकि हमारे पास बीएमआई मशीन भी है, हम हर महीने 1000 पॉइंट भी करते हैं, हम हर महीने कैंप भी लगाते हैं, हमारे पास कंज्यूमर भी है, हम सुबह सुबह सेशन भी अटेंड करते हैं, क्लब भी अटेंड करते हैं, हमारे पास कस्टमर भी हैं सुबह जो हमारे वर्चुअल क्लब के अंदर आते हैं, अभी 6:20 पे आएंगे, ठीक है। हमारी कंपनी का एक किट डिजाइन स्पेशली किया हम लोगों के लिए। स्पेशली एक जो किट है ये हम लोगों के लिए किया, अदरवाइज वेस्टीज कंपनी में 1000 पॉइंट का सामान बहुत कम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। तो 1000 पॉइंट का सामान कितना हुआ है? ये लगभग 30-30.5 हजार का पड़ता है अपना, लगभग 30 से 30.5 हजार का। ये पड़ता है 29,000 प्लस जीएसटी का, ठीक है, 29,000 प्लस जीएसटी। इसमें हमें 5 शेक और 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री मिलते हैं। अब यहाँ पे 30,000 ही क्यों लिखा हुआ है, 1000 पीवी क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि कंपनी का जो ऑफर है वो पीवी के ऊपर नहीं है, वो आपका 29,000 प्लस जीएसटी के ऊपर ऑफर है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पे हमारा पीवी कम है। जैसे कौन से प्रोडक्ट पे? शेक मिक्स पे पहले भी कम ही आता था जिस कम्युनिटी के अंदर हम काम करते थे, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा जब 30,000 का पूरा ऑर्डर हो जाता है और आपने अगर 5-6 शेक मिक्स लगा रखे हैं तो आपका जो पीवी होगा वो लगभग 900 और 950 के बीच में होता होगा, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमने उसमें शेक मिक्स ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वो प्रोडक्ट भी बहुत मतलब कम है, वो रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा पीवी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेस यूज होता है। इस वजह से पुरानी कम्युनिटी के अंदर भी उसके पीवी बहुत कम थे, वो फ्लैट 42 पे नहीं आता था जिसको सुपरवाइजर रेट पे अपन बोलते थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप 30,000 का, मैंने राउंड फिगर इसी वजह से लिखा हुआ, अगर आप 30,000 का सामान ऑर्डर करते हैं तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलता है, कौन सा? फ्लैट 30 का। एक तो डिस्काउंट फ्लैट 30 का मिलता है। दूसरा डिस्काउंट जो आपको 10% का रीपर्चेज की स्कीम मिलती थी, हम वो रीपर्चेज की स्कीम ना लेके हमें कंपनी वहां पे देती है 5 शेक और 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री देती है उसकी जगह पे। और अगर हम इसका एमआरपी में कैलकुलेशन करें तो ये मोर देन 58,000 जाता है ऑर्डर, ठीक है। यानी आपका जो प्रोडक्ट आएगा आपके घर पे वो 58,000 एमआरपी से थोड़ा सा ज्यादा का ही प्रोडक्ट आता है। तो हम अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये कितना पड़ा? फ्लैट 48% डिस्काउंट पड़ गया प्रोडक्ट के ऊपर, फ्लैट 48, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? हमारा आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस परफॉर्मेंस बोनस परफॉर्मेंस बोनस की दोस्तों ये स्लैब है। अब देखिए इसको, वो कैसे है? हमारा एक्यूमुलेटेड स्लैब है ये। एक्यूमुलेटेड यानी जैसे जैसे आपके पीवी आपके आईडी के ऊपर होंगे उसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस बोनस का परसेंटेज बढ़ता जाएगा,
ठीक है, 1 पीवी से लेके 599 पीवी तक आपका जो आईडी होगा वो 5% का होगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। जैसे ही आपके एक्यूमुलेटेड आपके और आपकी टीम के मिला के 600 पीवी हो जाएंगे और 2399 पीवी तक आपका जो लेवल होगा वो 8% का होगा, जिसको हम बोलते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। और जैसे ये 2400 पॉइंट हो जाएंगे और 5499 पॉइंट तक आपका लेवल होगा असिस्टेंट ब्रोन डायरेक्टर का, यानी 12%, है ना, 12% परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा। और जैसे आपके 5500 पॉइंट हो जाएंगे तो आप यहां पे कहलाएंगे ब्रोंज डायरेक्टर, या कहलाएंगे आप 16%, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर। आज मैं इनमें दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम क्या बोलते हैं कि जैसे आप 16% पहुंच गए तो हम बोलते हैं कि ब्रोन डायरेक्टर बन गए। नहीं, ब्रोन डायरेक्टर कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो आपने लगभग जो 30,000 का ऑर्डर लगा वो लगभग 1000 पॉइंट का लगा, तो आप किस लेवल पे हैं? 8% पे। 8% का चेक आता है एवरेज राउंड फिगर में लगभग 1500 रुपए का। और 30,000 का 1500 कितने परसेंट हुआ? कैलकुलेट करो। अगर 30,000 का 10% होगा तो कितना हुआ? 3,000। और 1500 हुआ तो कितना हुआ? 5%। आपको पहले डिस्काउंट कितना मिला था? 48%। 48 में अगर आप 8% पे हैं तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया? 48 प्लस 5% का आपको कैशबैक आ गया, तो 53% डिस्काउंट मिला, ठीक है। और मार्केट में जो आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, या तो आप उसको एमआरपी पे दे रहे हैं, या 5-10% 20% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप दे जिस रेट पे प्रोडक्ट आपको आया फ्लैट 30 पे, चाहे तो आप उस डिस्काउंट पे भी कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं बिलिंग रेट पे। आपको उसके बावजूद भी 8% वाले पर्सन को 23% का मुनाफा हुआ, क्योंकि आपने 30% पे दिया और आपको पड़ा वो 53% पे। और इस केस में अगर बात करें, अगर वो पर्सन है ब्रोन डायरेक्टर यानी 16%er है, तो 16% वाले को 1000 पॉइंट का ऑर्डर लगाने पे लगभग लगभग 3000 का कैशबैक का चेक आता है, 2900 समथिंग का आता है, ठीक है। यानी 10% का आपको चेक आ गया। 48% आपको पहले डिस्काउंट मिल रहा था और 10% और मिला, कितना हुआ? 48 प्लस 10 58। समझ में आई बात आपको? 48 प्लस 10 58। और आपने अगर 30% डिस्काउंट पे भी प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, 30% डिस्काउंट पे भी अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया तो भी आपको 28% का मुनाफा हुआ। जनरली हमें पुरानी कम्युनिटी के अंदर भी इतना बेनिफिट नहीं होता था रिटेल के अंदर। क्लियर हुई बात आपको? अब बात करते हैं कि आप ब्रोन डायरेक्टर बनते कैसे हैं। हमारे पास दो तरीके से हम ब्रोन डायरेक्टर बनते हैं। पहला, अगर आप एक ही महीने में बनते हैं 4500 पॉइंट टोटल एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं 4500 पॉइंट, तो भी आप ब्रोन डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, एक्यूमुलेट होते होते जिस भी महीने आपके 5500 पॉइंट हो गए, लिखिए ध्यान से, लिखिए, मेरी बातों के ऊपर जाइएगा, है ना। एक्यूमुलेट होते होते जिस भी महीने आपको 5500 पॉइंट हो गए और अगर उस महीने आपके 2001 पॉइंट हैं, 2001 पॉइंट, इसको अलग से हाईलाइट कर लेना, 2001 को गोला मार लेना इसके ऊपर बड़ा बड़ा। अगर 2001 पॉइंट आपके उस जिस भी महीने हैं एक्यूमुलेट होते होते, उस महीने आप कहलाओगे ब्रोंज डायरेक्टर। उस महीने आप कहलाओगे ब्रोंज डायरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। अदरवाइज अगर आप एक्यूमुलेट होते होते आपके 5500 पॉइंट हुए और उस महीने अगर आपके 2001 पॉइंट नहीं है, तो उस महीने आप 16% पे तो पहुंच गए, लेकिन आपका जो टाइटल होगा वो होगा नॉन क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपको 15% का डायरेक्टर बोनस की इनकम आनी है वो उसी पर्सन को आती है जो क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर होता है, कम से कम, ठीक है। जो मैंने आपको यहां पे इनकम लिखवाई, ये इनकम
ये वाली इनकम जो डायरेक्टर बोनस, तीसरे नंबर की इनकम है डायरेक्टर बोनस, ये उसी पर्सन को मिलती है जो क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर होता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो उसी पर्सन को वो इनकम मिलती है। ठीक है, यानी 2001 पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के रूप में हम कैसे बनते हैं। मान लो आपकी आईडी के ऊपर आपने 1000 पॉइंट का ऑर्डर लगाया, 30,000 का, जिसको हम बोलते हैं वेस्लिंग फिटनेस कोच का ऑर्डर, और आपने 4 लोगों से, किसी से 1000, किसी से 500, इस तरीके से करके आपने टोटल 4500 पीवी का बिजनेस किया, तो आप बन गए ब्रोन डायरेक्टर। अगर आप एक ही महीने में बन रहे हैं तो, क्योंकि हम तो जनरली जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ऑलमोस्ट सारे एक ही महीने में बनने वाले लोग हैं, बिकॉज हमारे पास पहले से ही इस फील्ड का एक्सपीरियंस है ना। क्योंकि 1000 पॉइंट होता कितना है अगर हम कैलकुलेट करें, 1000 पॉइंट आप कैलकुलेट करके देखना मेरी कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, 4 कस्टमर से ज्यादा का प्रोडक्ट नहीं है ये हमारा, आप 5वें कस्टमर को भी नहीं दे सकते। और मजे की बात बताऊं, 4 कस्टमर में भी ये सामान कम पड़ता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना किसी भी तरीके से। अगर आप महीने की बात करें, पूरे महीने का 4 कंज्यूमर अभी न्यूट्रिशन नहीं है पूरा ये 1000 पीवी वाला। और शायद जो पुराने लोग हैं वो मेरे से कोरिलेट कर भी रहे होंगे, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां पे ये 3 तरीके की इनकम आएंगी। ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, और एक आएगी आपको टीम बिल्डिंग बोनस की इनकम। एक आपको आएगी टीम बिल्डिंग बोनस की इनकम। अब ये टीम बिल्डिंग बोनस क्या है? ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस लिखिए, ये एक अलग से 3% का पूल है। टीम बिल्डिंग बोनस ये 3 तरीके के लोगों को मिलता है। वन इज ब्रोन डायरेक्टर, सेकंड सिल्वर डायरेक्टर, एंड थर्ड वन इज गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर, अगर ब्रोन डायरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया 2001 पॉइंट कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस बोनस तो आएगा ही आएगा, डायरेक्टर बोनस भी उसको आएगा, लेकिन उसको टीम बिल्डिंग बोनस नहीं आएगा। अगर वही ब्रोन डायरेक्टर जिस भी महीने 3000 पॉइंट टोटल कर रहा है, 3000 पॉइंट, तो उसको टीम बिल्डिंग बोनस का चेक आएगा। अब थोड़ा सा इसको डिफरेंस में समझना। मान लो आपने 2001 पॉइंट किया, 2001 पॉइंट, आपका चेक बनेगा 4000 से लेके 5000 के बीच में डायरेक्टर का। और सेम केस में अगर आपने 3000 पॉइंट कर दिया तो आपका चेक बनेगा लगभग 11000 के आसपास। इतना डिफरेंस आ जाता है। समझ में आई बात आपको? इतना डिफरेंस आ जाता है टीम बिल्डिंग बोनस के चेक से। ठीक है, तो ये आपको 3 तरीके की इनकम आएगी। क्योंकि यहां पे हमने 4500 पॉइंट किए तो हमने 3000 वाला क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल कर लिया, इस करके मैंने यहाँ पे टीम बिल्डिंग बोनस लिखा हुआ है। और आपका जो यहाँ पे चेक होता है वो चेक कितने का बनता है? 4500 पॉइंट पे लगभग 12 से 15,000 के आसपास का। 12 से 15,000 के आसपास का। नेक्स्ट टाइटल के ऊपर चलते हैं हम। ब्रोन डायरेक्टर के बाद सिल्वर डायरेक्टर। जैसे वो मैंने आपको 9 तरीके की इनकम लिखवाई है, वो सारी की सारी कवर अप होती रहेंगी जैसे जैसे हमारे टाइटल ओपन होते रहते हैं। हम अगले अगले टाइटल पे चलते हैं। मैक्सिमम इनकम जो आपकी है वो आपको क्राउन डायरेक्टर तक सारी इनकम आ जाती है, ऑलमोस्ट सारी इनकम, सिर्फ एक इनकम को छोड़ के। ठीक है, आज कोशिश करेंगे क्राउन डायरेक्टर तक हम कवर अप करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर आप कैसे बनते हैं? सिल्वर डायरेक्टर, मान लो आप ब्रोन डायरेक्टर और आपके नीचे एक ब्रोन डायरेक्टर बना। ब्रोन डायरेक्टर बना कैसे? मतलब यानी या तो वो 2001 पीवी से उस महीने ब्रोन डायरेक्टर हो, या वो एक ही महीने में 4500 पॉइंट करके ब्रोन डायरेक्टर बन रहा हो। तो आपको साइड वॉल्यूम कितना करना है? आपको साइड वॉल्यूम करना है, लिखिए 2400 पीवी, या करके लिख लीजिए, यानी या स्लैश डाल लीजिए 1801 पीवी। अब ये तो आपने आज से पहले सुना नहीं होगा 1801 क्या है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। लिख लीजिए एक बार आप 1801 या 2400। एक लिखना है 1801, एक भी होना चाहिए। ठीक है,
अब मान लो आपका जो ब्रोन डायरेक्टर है नीचे वो 6000 पीवी कर रहा है। अब यहां पे हम 6000 का ही एग्जांपल क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी एक इनकम है, साइड में आप अलग से लिखिए, वेस्टीज के प्लान के अंदर सबसे बड़ी जो इनकम है वो है लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम, LOB। ठीक है, LOB इनकम हमारी सबसे बड़ी इनकम है। ठीक है, और वो कब आती है, जब आपकी जो ब्रोंज डायरेक्टर लेग है, कम से कम ब्रोंज डायरेक्टर या सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, वट कोई भी लेग हो, यानी आपकी जो भी ब्रोन डायरेक्टर लेग या उससे ऊपर की लेग है वो आपकी 5625 पीवी से बड़ी हो। इसको हाईलाइट कर लो 5625 को। या आपको बार बार आपके अपलाइन के पास फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो क्लोजिंग के टाइम आपको करना पड़ता है, सर देखना मेरा LOB आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर वो सारा का सारा होगा। मान लो आपके नीचे कोई गोल्ड डायरेक्टर है और आज वो जो गोल्ड डायरेक्टर की लैग है पहले कर रही थी 20,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट, और आज अगर वो सारा का सारा रोल अप होके उसके नीचे के जितने भी लोग हैं सारे के सारे टोटल मिला के भी 5625 पीवी करते हैं टोटल मिला के, तो वो आपकी LOB लैग कहलाती है। ठीक है, LOB लैग आपकी कहलाती है। इस करके हमने इसको राउंड फिगर में 6000 दोस्तों लिखा हुआ है 5625 को, क्योंकि अगर यहां पे 5625 लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को। अब 6000 पीवी का मतलब क्या है, मेरी लैंग्वेज में समझिएगा, मैं कैसे समझाता हूं। 6000 पीवी का मतलब है एक हेल्दी ब्रोंज डायरेक्टर, क्योंकि 6000 पीवी पे उसको 20,000 से ज्यादा का चेक आ जाता है, पहली बात। दूसरा, उस ब्रोन डायरेक्टर के पूरे ग्रुप के अंदर 20 कस्टमर है, इट मीन 6000 पीवी हो रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी आर वेस्लिन फिटनेस कोचेस, तो हम तो कंज्यूमर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर बेयर मिनिमम 300 पीवी का न्यूट्रिशन कंज्यूम कर जाता है, 300 पीवी का। क्लियर हुई बात आपको? और 300 पीवी मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ, 6000। यानी जो ब्रोंज डायरेक्टर का जो आपका ग्रुप है, एक लेग जिसको हम बोलते हैं, एक जो लेग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो लेग है आपकी, उस लेग के अंदर 20 कंज्यूमर होंगे, तो इट मींस हुआ क्या, वो आपकी LOB लेग कहलाएगी। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे आपको सिल्वर डायरेक्टर पे कौन कौन सी इनकम आती है। ठीक है, जैसे मान लो 2400 पीवी हुआ, 6000 पीवी, 8400 पीवी टोटल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 30, यानी आपका जो बिजनेस हुआ लगभग 2.5 लाख का बिजनेस आपने किया, और आपको यहां पे 5 तरीके की इनकम आएंगी। मैंने यहां से रिटेल इनकम को हटा दिया है, क्योंकि रिटेल इनकम जो अपने आती है वो कैश में आती है, ये चेक वाली इनकम की बात कर रहे हैं हम कंपनसेशन प्लान में। पहली परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा डायरेक्टर बोनस, तीसरा टीम बिल्डिंग बोनस, फोर्थ वन इज लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम, एंड फिफ्थ वन इज ट्रैवल फंड। ठीक है, ये नई आई है ट्रैवल फंड जिसको हम बोलते हैं। ट्रैवल फंड क्या है, विदेश यात्राओं के लिए आपकी इनकम है, जो आपको हमारे पुरानी कम्युनिटी के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो मेरा लगभग 2 लाख प्लस का तो ट्रैवल फंड इकट्ठा हो चुका है पिछले 11 महीने के अंदर, 2 लाख प्लस का विदेश यात्राओं के लिए। यानी अभी जो जापान का ट्रिप है, जापान ट्रिप मैं अपनी फैमिली के साथ जा सकता हूं, इतना अभी से पहले 11 महीने में इकट्ठा हो चुका है। और अभी तो जस्ट पहला ही साल है, शुरुआत की है। जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होगा मेरा ट्रैवल फंड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके की इनकम आएगी। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको 2400 और 1801 लिखवाया था, अगर आप 2400 करते हो तो ये 5 तरीके की इनकम आएंगी, और अगर आपने 1801 किया 1801 किया तो जो तीसरे नंबर की इनकम है ना, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम, वो आपको नहीं आएगी, TBB। वैसे आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर 1801 करने से बन जाते हैं, लेकिन अगर आप 2400 करेंगे तो आप एक भीड़ से अलग निकल गए, आप TBB अचीवर बन जाएंगे। और अगर आप देखेंगे सिल्वर डायरेक्टर को 12-15 हजार तक का तो TBB आता है बड़े आराम से, टीम बिल्डिंग बोनस की इनकम सिल्वर डायरेक्टर को। क्लियर हुई बात आपको? चलिए आगे चलें, और इतने बिजनेस पे बेयर मिनिमम मान के चलें
कि लगभग 30 से 33,000 35,000 तक का भी चेक बनता है इतने बिजनेस पे आज की डेट में, अगर वो नया बिजनेस नहीं है तो। नया बिजनेस, क्योंकि हमारे पहले 300 पीवी जब आप आईडी लगाते हो, मान लो आपने 1000 पॉइंट का सामान परचेज करवाया किसी को, तो उसमें से 300 पीवी हमारा मैचिंग क्लब में चला जाता है। ठीक है, मैचिंग क्लब में। अब थोड़ा सा मैचिंग क्लब के ऊपर भी अगर मैं थोड़ा सा मतलब लाइट डालूं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैचिंग क्लब इंसेंटिव क्या है? मैचिंग क्लब इंसेंटिव वो है जितना भी नए पर्सन आपके नेटवर्क में ऐड हो रहे हैं, जितने भी नए पर्सन आपके नेटवर्क में ऐड हो रहे हैं और जितना भी वो पीवी कर रहे हैं, तो उसका पहला 300 पीवी जो होगा वो मैचिंग क्लब में चला जाता है। उसके ऊपर आपको ये 9 तरीके की जो इनकम मैंने बताई, ठीक है, सॉरी 9 में से एक रिटेल इनकम को निकाल दें, 8 तरीके की जो इनकम है दोस्तों, वो इनकम नहीं आती। ना उसके ऊपर परफॉर्मेंस बोनस आता हमें, ना डायरेक्टर बोनस आता, ना टीम बिल्डिंग बोनस आता, ना लीडरशिप ओवरराइड बोनस आता, ना ट्रैवल फंड आता। हाँ, 5625 पीवी की अगर लैग बन रही है, अगर उसमें से मान लो सपोज करो 1000 पीवी नया है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको लीडरशिप ओवरराइड बोनस आपने क्वालिफाई नहीं कर दिया, वो आपकी एलओबी लैग कहलाएगी। लेकिन उसमें से अगर 1000 पीवी नया है तो आपको 4625 पीवी के ऊपर ही आपको एलओबी इनकम आएगी। बाकी वो 1000 पीवी वो मैचिंग क्लब में चला गया। मैचिंग क्लब क्या है? एक तरीके का 2 जून से कंपनी ने कंपनी के प्लान के अंदर हल्का सा अपग्रेड किया है। अपग्रेड किस लिए? जिससे लोगों के पे आउट बढ़ेंगे। ठीक है, और वो आपको 3 महीने में पता लग जाएगा, पहले महीने नहीं पता लगेगा उसका, मैं आपको ये और बता दूं। ठीक है, चलिए चलिए। ट्रैवल फंड के बाद आपको विदेश यात्राओं के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। साल में कंपनी 2 बार फॉरेन ट्रिप पे लेके जाती है हमें। एक हमारा एशिया का होता है, और जितने भी सिल्वर डायरेक्टर होते हैं वो एशिया के लिए क्वालिफाई है, और जितने भी डायमंड डायरेक्टर एंड अबव हैं जो एशिया से बाहर का होगा, कोई भी यूरोप का होगा, तो उसके लिए वो क्वालिफाई होते हैं। डायमंड डायरेक्टर से ऊपर के ही लोगों को क्यों बोला? क्योंकि उस पर उनको ट्रैवल फंड थोड़ा ज्यादा आता है, तो उनके ट्रैवल फंड में जो अमाउंट होता है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से कंपनी ने डायमंड डायरेक्टर से ऊपर के लोगों को लिए दोनों ट्रिप्स की व्यवस्था रखी है। नेक्स्ट टाइटल है वो है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। तो गोल्ड डायरेक्टर आप कब बने? आप ब्रोंज डायरेक्टर और आपके नीचे 2 अलग अलग लाइनों के अंदर ब्रोंज डायरेक्टर, क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। क्वालिफाइड का मतलब जो जिस महीने 2-2 हजार पॉइंट कर रहे हैं। और साइड में इन 2 लाइनों के अलावा जो आपकी ब्रोंज डायरेक्टर लाइन है, उन लाइनों के अलावा आपके साइड में 2000 पीवी, या दोबारा या लिखवा रहा हूं 1501 पीवी। आप क्वालिफाइड गोल्ड डायरेक्टर 1501 पे बन जाते हो। लेकिन हम 2000 क्यों करते हैं? वही सेम कहानी कि हमें टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस के चेक के लिए हम 2000 करें। ठीक है, और इसको हमने कैलकुलेट किया। मान लो आपके नीचे 6-6 हजार पॉइंट की 2 लाख है, यानी 20-20 हेल्दी ब्रोन डायरेक्टर है। हेल्दी ब्रोन डायरेक्टर का मतलब 20-20 कस्टमर वाले ब्रोन डायरेक्टर। ठीक है, 6-6 हजार पीवी की 2 लेग हैं, आपने साइड में 2000 पीवी किया, यानी टोटल 14,000 पीवी हुआ। लगभग 4.25 लाख का बिजनेस हुआ। तो आपको 5 तरीके की इनकम आती है और आपका चेक बन जाता है लगभग मोर देन 50% चला जाता है इतने पे, मोर देन 50%। अगर सारा पुराना बिजनेस है, नए बिजनेस में वो मैचिंग क्लब में चला जाता है कुछ पॉइंट। क्लियर हुई बात आपको? अब नेक्स्ट, स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर कैसे बने? आप ब्रोंज डायरेक्टर, आपके नीचे अलग अलग 3 लाइनों के अंदर बने ब्रोंज डायरेक्टर। साइड में आपको कितना करना है? 1000 पीवी करना है। ठीक है, अब यहां पे या नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गोल्ड डायरेक्टर से अगला टाइटल जंप कर जाएंगे, ध्यान से सुना, गोल्ड डायरेक्टर के बाद अगला टाइटल जैसे आप जंप कर जाएंगे, तो उसके बाद आपको टीबीबी कभी भी नहीं आएगा। कभी भी इन द सेंस कि मान लो आप गोल्ड बने, गोल्ड के बाद आप अगले महीने स्टार बन गए, और उससे अगले महीने आपने गोल्ड क्वालिफाई किया, तो आपको टीबीबी नहीं आएगा। यानी ये गोल्ड डायरेक्टर तक ही आता है।
उसके बाद मान लो कोई पर्सन क्राउन डायरेक्टर बन गया और क्राउन के बाद वो गोल्ड क्वालिफाई कर रहा हो, तो उसको टीबीबी नहीं आएगा, वो टीबीबी के उससे बाहर चला जाता है टीम बिल्डिंग बोनस से। तो स्टार डायरेक्टर कैसे बनोगे आप ब्रोन डायरेक्टर, आपके नीचे 3 अलग अलग लाइनों में ब्रोन डायरेक्टर, क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर कितना 2001 पॉइंट की कम से कम लैग होनी चाहिए। लेकिन वी आर वेस्लिम फिटनेस कोचिज, तो हमारा तो जो ब्रोन डायरेक्टर लैग होती है वो कम से कम 6000 पॉइंट की होनी चाहिए, बिकॉज हम कंज्यूमर्स के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर काम करते हैं। और इतने बिजनेस पे आपको ये 4 तरीके की, देखो मैंने यहां से टीबीबी की इनकम हटा दी, लेकिन एक और इनकम एड ऑन हो जाती है 3 महीने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, जब आप स्टार डायरेक्टर बनते हो, अगर आपने 3 महीने कम से कम अपना टाइटल स्टार डायरेक्टर रखा, क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर रखा 3 महीने लगातार, 4th मंथ से आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जो बोलते हैं हम कार फंड। 5% इनकम आती है कार फंड की इनकम। अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने मेरा 71,000 अकेला कार फंड है। 71,000 कार फंड 70,900 कुछ अमाउंट है। क्लियर हुई बात आपको? बहुत बड़ी अमाउंट होती है कार फंड। ठीक है, तो इसी लेवल पे आपको कार मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट और लिखिए इसके अंदर। एक बार आप स्टार डायरेक्टर बन गए, 3 महीने आपने स्टार डायरेक्टर मेंटेन रखा, 4थे महीने अगर आपका सिल्वर डायरेक्टर भी होगा, यानी 2 लाइनें मान लो आपकी काम करना बंद कर गई, तब भी आपको कार फंड आएगा ही आएगा 100%। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, स्मार्ट काम, जो हमारे प्लान को कॉपी करती हैं, वो अगर आप स्टार डायरेक्टर होंगे तो ही आपको कार फंड देती हैं। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल, अब समझना ये कंपनी ने क्यों किया। वाली साहब एक बात बोलते हैं कि बेटा हमने जो प्लान है वो बनाया नहीं है, इसको इंजीनियर किया हुआ है। इंजीनियर क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट तरीके से बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया है। अब फॉर एन एग्जांपल, एक स्टार डायरेक्टर है, 4-5 महीने उसने काम किया, स्टार डायरेक्टर बना, फिर वो 3 महीने में भी उसने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर रखा, फिर उसको कार फंड आना स्टार्ट हुआ, उसका 75-80 हजार 90 हजार का लगभग चेक आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी ले ली। ठीक है, अब मान लो उसके 1-2 लीडर काम करना छोड़ गए। अब वो जो गाड़ी उसने ली जिसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, क्या बैंक वालों को ये एक्सक्यूज देके काम चल जाएगा उसका कि सर मेरे लीडर छोड़ गए, मुझे अभी कार फंड नहीं आएगा, तो आप मेरी इंस्टॉलमेंट को भी रोक दें? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल। यानी मेरा कहने का कंसर्न दोस्तों यहां पे क्या है कि एक बार आप स्टार डायरेक्टर बने, उसके बाद आपने लगातार 3 महीने अपना टाइटल कम से कम स्टार डायरेक्टर मेंटेन रखा, 4थे महीने अगर वो मेंटेन नहीं भी है तो भी आपको कार फंड आएगा ही आएगा। ठीक है, इस वजह से हमारे प्लान के अंदर लोग कभी भी, मतलब किसी भी इंसान को ऐसा फील नहीं होता हमारे प्लान में कि यार मुझे ये इनकम नहीं आ रही। ठीक है, इतना जबरदस्त प्लान है हमारा। ठीक है, तो अगले टाइटल के ऊपर चलते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टाइम है। ठीक है, कार फंड के बाद हमारे कंपनी में 8,000 से ज्यादा लोग नॉर्मल कारें परचेज कर चुके हैं आज की डेट में, और लगभग 400 से ज्यादा लोग हमारे लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से। नेक्स्ट टाइटल है दोस्तों, वो है हमारा डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर, ठीक है, कैसे बने आप? ब्रोंज, आपकी अलग अलग 4 लाइनें ब्रोंज डायरेक्टर की होंगी, आपको साइड में सिर्फ 500 पॉइंट करना है। जैसे जैसे आपका टाइटल बड़ा होता रहेगा, आपका साइड वॉल्यूम कम होता रहेगा, क्योंकि आप अपना साइड वॉल्यूम देखेंगे या अपनी ब्रोंज लेग को आप सपोर्ट करेंगे। हमारा प्लान बड़ा ही जबरदस्त है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर इस तरीके का प्लान होता ही नहीं, और पुरानी कम्युनिटी का तो हमें पता ही है, हम भुगत भोगी है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपने यहां पे मान लो 6-6 हजार पॉइंट की 4 लाइनें हुई और 500 पॉइंट आपने साइड में किया, 24,500 पॉइंट हुआ आपका टोटल, 7,35,000 का टर्नओवर आपने किया, और आपको इस पे लगभग 1 लाख के आसपास की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है
डायमंड डायरेक्टर पे, और आपको ये 5 तरीके की इनकम आती है। वन इज परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवरराइड बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, ठीक है। और लास्ट लेवल जो आज का है वो है क्राउन डायरेक्टर, क्योंकि अभी यहां पे मैं क्वेश्चन लूंगा आपके 2-4 मिनट के लिए कि अभी तक के कोई भी प्लान के अंदर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो, है ना। क्राउन डायरेक्टर कैसे बनोगे आप? ब्रोन डायरेक्टर आपकी अलग अलग 6 लाइनों के अंदर ब्रोन डायरेक्टर होंगे, तो आपको साइड में क्या करना, अपनी आईडी के ऊपर सेल्फ आईडी पे 100 पीवी करना है। सेल्फ आईडी पे, ये साइड वॉल्यूम नहीं है, ये सेल्फ परचेज है, यहां पे सेल्फ परचेज। और आपको यहां पे क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद ये 5 इनकम तो आ रही थी। क्राउन डायरेक्टर बनने के 3 महीने के तक अगर आप क्राउन डायरेक्टर लेवल अपना मेंटेन रखते हो तो आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हाउस फंड इनकम, 6th इनकम। यानी आपको मैक्सिमम सारी इनकम ही यहां पे आके खत्म हो जाती है हमारी हाउस फंड इनकम। क्लियर हुई बात आपको? तो कब आएगी? जब लगातार 3 महीने आप क्राउन डायरेक्टर लेवल को मेंटेन रखेंगे। मेंटेन का मतलब क्या हुआ? लगातार 3 महीने आपका टाइटल क्राउन डायरेक्टर रहेगा। हर महीने जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपका टाइटल है सपोज करो गोल्ड डायरेक्टर, और इस महीने आपने मान लो सिल्वर रखा अपना, यानी एक लाइन मान लो आपकी 6-7 हजार पॉइंट की, आपने टोटल 2400 पॉइंट किया, तो इस महीने जो वैसे तो आपका टाइटल गोल्ड डायरेक्टर होगा, ठीक है, लेकिन इस महीने आपका जो टाइटल होगा वो आपका सिल्वर डायरेक्टर का टाइटल होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब ये कैसे होगा मेंटेन, कैसे? मान लो ये जो ब्रोंज लैग है ये कम से कम 2001 पीवी की होंगी, 6 लाख, तो आपका क्राउन डायरेक्टर मेंटेन हो गया। सिंपल, ठीक है, सिंपल, आपका क्राउन डायरेक्टर मेंटेन हो गया, ठीक है। अब क्राउन डायरेक्टर बनने के 3 महीने के बाद आपको हाउस फंड इनकम आ जाएगी। अब वन मोर थिंग, अगर आपको 3 महीने मेंटेन करने के बाद चौथे महीने अगर आप सिल्वर डायरेक्टर भी हैं, सिल्वर डायरेक्टर भी हैं, तो भी आपको हाउस फंड इनकम आएगी ही आएगी। समझ में आई बात आपको? यानी आपकी 5 लाइनें मान लो घर बैठ गई, काम करना छोड़ गई, उसके बावजूद भी आपको हाउस फंड इनकम आएगी, ठीक है। अब चलते हैं, किसी का कोई भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक के प्लान में कोई भी क्वेश्चन है। अब ऐसा मत लिखना यहां पे कि सर किसी को गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या देना है ना। सुबह सुबह अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। जोक्स अपार्ट, ठीक है। अगर किसी को यहां तक डाउट है तो इट मींस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग यहां पे बैठे हैं, मोर देन 400 पीपल अगले 2-3 महीने में क्राउन डायरेक्टर बनी जाएंगे, ठीक है। बन जाओगे सभी लोग क्राउन डायरेक्टर। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है फंडा। मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है। आप एक पर्सन को तैयार करो और उसके ग्रुप के अंदर 20 कंज्यूमर बना के रखो, 20 कंज्यूमर का प्लान दे दो उसको बस। अगर आपको वेस्टीज के प्लान में दौलत कमानी है, ठीक है। मेरी तो सबसे बड़ी लेग ही दौलत के नाम से स्टार्ट होती है, दौलत राम जी, इस करके दौलत आ रही है मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, यानी आपकी कोई भी डायरेक्टर लेग है, अगर वो लेग आपकी, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसमें 20 कंज्यूमर्स हैं तो वो आपकी ब्रोंज डायरेक्टर जो लेग है वो आपकी कौन सी लेग कहलाएगी? एलओबी लेग कहलाएगी। और एलओबी जब आएगी तो आपको सारी इनकम आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपल है, अलग अलग 6 लोगों को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई इन योर नेटवर्क, है ना। 6 लोगों को, 6 पीपल्स को आप आइडेंटिफाई करो और उनके ग्रुप के अंदर, ग्रुप की बात कर रहा हूं, जितने भी उनके नीचे फिटनेस कोचेज हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो टोटल ग्रुप के अंदर 20 कंज्यूमर्स होंगे, तो इट मींस साइड वॉल्यूम पर्सनल वॉल्यूम, जी साइड वॉल्यूम पर्सनल वॉल्यूम है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब एक और पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। एमसीआई लेने के लिए खुद की आईडी पे जी 100 पीवी कम से कम करना होता है,
100 पीवी। अगर उसने सिल्वर मेंटेन नहीं कर पाया, 100 पीवी कम से कम करना होता है जी। ओके सर, मैं डायमंड डायरेक्टर हूं, मेंटेन स्टार हुआ है, कार फंड आएगा जी? बिल्कुल आएगा, 3 महीने के बाद आएगा। ठीक है, मतलब आपके अगर स्टार डायरेक्टर 3 महीने, स्टार डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर से ऊपर का लेवल कम से कम 3 महीने मेंटेन है आपका रंजना शर्मा जी, तो आपको कार फंड आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, बड़ा गहरा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी मैं बताता हूं आपको और आंसर भी मैं देता हूं। ब्रोन डायरेक्टर के लिए साइड वॉल्यूम होता है नहीं जी कुछ भी। ब्रोन डायरेक्टर के नीचे कोई ब्रोंज नहीं है ना प्रवीण सिंह जी। ठीक है, वो साइड वॉल्यूम होता है नहीं, वो सारा ही साइड वॉल्यूम होता है उसका है ना, क्योंकि उसके नीचे ब्रोंज होता है। जब आपके नीचे ब्रोन डायरेक्टर होता है, क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर, तभी तो होता है। अब ध्यान से सुनना, मान के चले कोई पर्सन क्राउन डायरेक्टर है, उसको करना कितना होता है? 100 पीवी कम से कम, सेल्फ पीवी। क्लियर हुई बात आपको? और सपोज करो इस महीने, ये जुलाई महीना चल रहा है, उसने गोल्ड क्वालिफाई किया, यानी उसकी 2 लाख काम कर रही है। अब इस केस में उसको गोल्ड क्वालिफाई किया, अब उसको क्या 100 पीवी ही करना है साइड में? द आंसर इज नो। उसको कितना करना है? क्या उसको 2000 करना है? द आंसर इज नो। उसको 1501 करना है कम से कम, 1501। सेम केस में सिल्वर डायरेक्टर में कितना करना है? 1801। स्टार डायरेक्टर में कितना करना है? 1000। डायमंड डायरेक्टर पे कितना करना है? 500। एंड वन मोर थिंग लिखिए, पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर लेग नहीं है, जो नहीं है, अगर वो दो, यानी क्वालिफाइड कब नहीं होगी? जब 2001 पॉइंट से कम कर रही है। ठीक है, वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट होती है। पॉइंट समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, मान लो मैं हूं क्राउन डायरेक्टर, अगर कोई गोल्ड से सीधे क्राउन करे तो रचना मैम ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड से सीधा क्राउन करें तो उसको कार फंड आएगा या नहीं आएगा। मुद्दा यह है कि 3 महीने कम से कम उनका स्टार डायरेक्टर से ऊपर टाइटल रहना चाहिए, तब जाके 4th मंथ से उसको कार फंड आएगा। ठीक है, तब जाके उसको 4th मंथ से कार फंड आएगा। अब ध्यान से सुनना, दोबारा मैं समझाऊंगा। मान लो मैं हूं क्राउन डायरेक्टर, मुझे अपना पर्सनल कितना करना होता है? 100 पीवी। अब इस महीने, ये जुलाई महीना है, मान लो मेरी 2 लाख काम कर रही हैं। अब मेरा टाइटल क्या हुआ इस महीने? गोल्ड डायरेक्टर। अब जो जो 4 लाइनें थी, उन 4 लाइनों के अंदर टोटल मान लो 1,02,000 कर रही है, 401 कर रही है, 500, टोटल मान लो उन लेग्स के अंदर 1500, 1501 पॉइंट हो रहा है। सॉरी, गोल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल 1501 पॉइंट हो रहा है। मान लो 1500 पॉइंट हो रहा है टोटल मिला के। जो ब्रोंज लेग है वो मेरी नॉन डायरेक्टर में काउंट हो रही है, यानी मेरे साइड वॉल्यूम में काउंट हो रही है। जनरली जो हमारी पुरानी कम्युनिटी थी, उसमें अगर सुपरवाइजर के नीचे सुपरवाइजर बन जाता था तो वो सुपरवाइजर वॉल्यूम में काउंट होता था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम में, वो अपने पर्सनल वॉल्यूम में काउंट नहीं होता था। हमारे यहाँ पे एक ब्रोंज डायरेक्टर जो बना, अगर उसने इस महीने ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया तो वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट होता है। पॉइंट समझ में आया आपको? यानी इस महीने अगर मैं अपनी आईडी पे 100 पीवी का बिजनेस भी करूंगा तो भी मुझे इनकम आएगी, क्योंकि 1500 तो मेरे नीचे से हो गया, जो ब्रोंज लेग थी मेरी, जो नहीं बनी है। स्टार बनने के बाद यदि उसका सिल्वर ही मेंटेन हो रहा है तो साइड वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा? सिल्वर मेंटेन हो रहा है तो 1801 पीवी करना पड़ेगा सर उनको, 1801। गड़बड़ यहां पे यही हो रही है, बहुत सारे लोगों के चेक नहीं आते इस वजह से। अब मान लो कोई स्टार डायरेक्टर बना, उन्होंने इस महीने, मान लो सपोज करो स्टार डायरेक्टर बने, उनको लगा कि 3 लाइनें उनकी बन गई और इस महीने तो उन्होंने 1000 पीवी करके उन्होंने चेक ले लिया। अगले महीने गलती से हुआ क्या, उनको लगा कि मैं तो स्टार डायरेक्टर हूं, मुझे तो 1000 ही करना है,
ठीक है। और सपोज करो वो सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं तो उनको करना है 1801। सर मेरे आईडी पे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लिखा आ रहा है, ब्रोंज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा है जी, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर सिर्फ उसके पर्सन के आईडी के ऊपर लिखा आता है जिसके 2001 पीवी जिस महीने नहीं है। ये हर महीने आपका टाइटल चेंज होता रहेगा आपका वहां पे। अगर आपका नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लिखा आ रहा है तो इस महीने आप कम से कम 3000 पॉइंट करें सर, 3000 पॉइंट। तो आपको टीबीबी का चेक भी आएगा, आपको डायरेक्टर बोनस भी आएगा, आपको परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा। ठीक है। आई होप आज के क्वेश्चन सारे, मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी कुछ और भी रहा होगा तो हम कल ले लेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम की शॉर्टेज है, 6:30 बज चुके हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन 6:30 स्टार्ट होता है। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे ग्रुप के अंदर जरूर बताइएगा, जो जो आपके ग्रुप हैं, कि आज का सेशन में आपको हमारा कंपनसेशन प्लान क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल दोस्तों, धन्यवाद।